नमस्कार। आज के इस वीडियो में साप्ताहिक राशिफल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक का ये जो वक्त है ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, आपका भविष्य फल क्या होने वाला है इस सप्ताह, ये आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले एक खास बात जो अपने हर राशिफल के वीडियो में आपसे शेयर करता हूं वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने, कहीं पर भी पढ़ें, ये सार्वजनिक तौर पर, सार्वजनिक स्तर पर की गई ग्रहों के गोचरों की गणनाएं होती हैं। इस बात का जरूर आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है इस राशि के आधार पर आपका राशिफल, भविष्य फल जो साप्ताहिक होगा यह बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। देखिए, व्यर्थ विवाद, फिजूल के विवाद में आप फंस सकते हैं, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों के साथ या नियरेस्ट डियरेस्ट माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के साथ कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां हो सकती है। यहाँ तक कि आपके बॉस, आपके कॉलिग्स के साथ भी वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हो सकती है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकती है। तो वाद विवाद, फिजूल का विवाद, मतभेद, मनभेद जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, जिस पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत रहेगी। इसके अलावा यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपके लिए अच्छी रहने वाली है, आपको सफलता दिलवाने वाली है। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं जरूर यात्राएं करें, आपको जरूर से सफलता मिलेगी। मैं एक बात यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो पुराने रिश्तेदार या दोस्त या कॉलीग्स हैं या मित्र हैं उनसे तो वाद विवाद या दूरी बनेगी, लेकिन नए रिश्ते भी बन सकते हैं, जैसे नए प्रेम प्रसंग का बनना। ऐसा भी हो सकता है यदि आप ऑलरेडी प्रेम प्रसंग में हैं तो वो ब्रेकअप हो और नया प्रेम प्रसंग बने या नए दोस्त बने, ऐसी भी स्थिति मुझे बनती हुई नजर आ रही है। पुरानों के साथ विवाद होकर के नए रिश्ते, नए दोस्त यहां पर बने, ऐसी स्थिति है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं तनाव का ये वक्त रहेगा, लेकिन तनाव के बावजूद भी आपको सफलता मिल जाएगी। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं तो एक नर्वसनेस मन में रहेगी, एक तनाव मन में रह सकता है, एक भय, एक डर मन में रह सकता है। अनचाहा भय कि ऐसा कुछ ना हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि भविष्य को लेकर के फिजूल की चिंताएं ये आपको सता सकती है। इस बात पर जरा ध्यान दें। और एक चीज जरूर कहूंगा कि कहीं घूमने फिरने जाएंगे, ये घूमने फिरने आप अपने परिवार जनों के साथ जा सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। और ये जो यात्रा है ये बड़ी सुखद होगी, आपको सुख देने वाली होगी मानसिक तौर पर। बड़े इस विषय में परिवार के साथ की वजह से या दोस्तों के साथ की वजह से आप मानसिक तौर पर मजबूत महसूस करेंगे। जो मैंने भय बताया, जो मैंने डर बताया, उससे जरूर से आप परिवार की वजह से, दोस्तों की वजह से निकलने का प्रयास करेंगे। पदोन्नति के योग भी हैं। जरूर से आपको चिंताएं हो सकती है भविष्य की, लेकिन प्रैक्टिकली बात करेंगे तो वो चिंताएं फिजूल की होंगी। क्यों? क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलताएं जरूर से मिलने वाली है। हाँ, हो सकता है कि आपको पदोन्नति इस सप्ताह ना मिले, लेकिन पदोन्नति आने वाले वक्त में हो जाएगी। आपका इंक्रीमेंट या आपका प्रमोशन आने वाले वक्त में हो जाएगा। ऐसा इस सप्ताह तय हो जाए, ये जरूर से यहां पर हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी कहूंगा समय अच्छा है। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं तो भूमि खरीदना चाहते हैं या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर योग दिखता है। यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आपका व्यवसाय है तो खास तौर पर आपके लिए कहूंगा बहुत शानदार वक्त है। रिस्की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और फायदा भी ले सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा बात करें परिवार की तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। लेकिन यदि बात करें खासतौर पर संतान पक्ष की तो संतान के पक्ष में कोई ना कोई खुशखबर मिल सकती है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस विषय में खुशखबर मिल सकती है। और यदि आपकी संतान किसी लायक है, जैसे विवाह के लायक हो सकती है आपकी संतान, या कहीं पढ़ाई कर रहे हो, रिजल्ट आने वाला हो, संतान के पक्ष में कोई ना कोई खुश खबर मिल जाए, ऐसा मुझे जरूर से यहां पर दिखता है। आप यदि नौकरी करते हैं, आप यदि व्यवसाय करते हैं, आप यदि स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी सफलताएं, आपके लिए भी प्रगति, आपके लिए भी प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे होती हुई नजर आती है। तो ओवरऑल मिथुन राशि के लिए भी वक्त बहुत अच्छा है।
मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। नई योजनाएं आप बनाएंगे, नई योजनाओं पर आप चलें। मैं तो यही कहूंगा नई योजनाएं बनाए भी और उस पर चले भी, क्योंकि आपको उसमें सफलता मिलने वाली है। देखिए, आज कोई प्लानिंग बनाई ना तो आज ही सक्सेस आप हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। कोई भी आज सक्सेस नहीं होता। यदि आज सोचेगा तो आने वाले वक्त में ही सक्सेस होगा। ठीक है, नई योजनाएं बनाएं, नई योजनाओं पर आप चले। आने वाले वक्त में मुझे आपका उन योजनाओं की वजह से, उन प्लानिंग्स की वजह से लाभ दिखता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस सप्ताह आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, बहुत अच्छा काम करने वाला है। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होने वाला है। निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, कल्पनाशीलता विकसित होने वाली है और आपको आगे बढ़ाने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहां पर दिखती है इस समय। खास तौर पर जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं नौकरी का, या फिर अपने एग्जाम को लेकर के कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, या खुद को किसी प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा आपके लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। किसी न किसी का सहयोग आपको यहां पर जरूर से मिलने वाला है और सहयोग की वजह से आप मजबूत महसूस करेंगे। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं बड़ी सुखद रहने वाली है, सफलता दिलवाने वाली है। एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, कई सारे दोस्त, कई सारे भाई, कई सारी बहनें मुझसे ये जरूर पूछते हैं कि कहीं अचानक से लाभ मिलने का योग है क्या हमें। आपके लिए, सिंह राशि के लिए कहना चाहता हूं, इस सप्ताह अचानक से लाभ मिले। अभी प्रतिष्ठा में लाभ भी हो सकता है, वो धन में लाभ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का लाभ, आपको लाभ लगना चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार का लाभ अचानक से मिलने के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए वक्त बहुत अच्छा है। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। तो यदि कहीं सरकारी दाव पेचों में आप फंसे हुए हैं, हाँ, हो सकता है कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसे हो सकता है सरकारी नौकरी के लिए आपने ट्राई किया हो, किसी वजह से कहीं केस पेंडिंग हो, किसी भी प्रकार से सरकारी दाव पेचों में फंसे हुए हैं, आपकी भूमि संबंधी कोई विवाद चल रहा था, मकान के टैक्स संबंधी, जो भी सरकार से रिलेटेड यदि कोई दाव पेच है, मतभेद है, या किसी प्रकार के रिक्वेस्ट है, हो सकता है सरकारी किसी प्रकार से आप सरकारी लोन चाहते हैं, सरकारी मदद चाहते हैं, तो सरकारी दाव पेचों में फंसे हुओं को भी और जो मदद चाहते हैं उन्हें भी सफलता मुझे मिलती हुई नजर आती है। परिवार का साथ मुझे भरपूर यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी सफलता जरूर से आपको यहां पर देखने को मिलेगी। हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ ज्यादा लगेगी, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे, कहते हैं ना, एंड ऑफ द डे यदि सक्सेस हो जाता है तो पूरे दिन भर की गई मेहनत का कोई टेंशन, कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होता। वही चीज आपके साथ है, एंड ऑफ द डे आपको लाभ जरूर से मिल जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तुला राशि के जातकों की बात करते हैं तो भाई मनमुटाव, मतभेद के योग मुझे यहां पर दिखते हैं। ये खास तौर पर कहूंगा दोस्तों के साथ, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो उनके साथ, यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपके पार्टनर है तो उनके साथ, और यदि आपके लाइफ पार्टनर है, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं मन मुटाव के योग, मतभेद के योग मुझे दिखते हैं, तो जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। शारीरिक तौर पर अपना ध्यान रखिए, खासतौर पर पेट संबंधी समस्याएं, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी समस्याएं, छाती संबंधी समस्याएं आपको तंग कर सकती हैं, जिससे आपको बचकर रहने की जरूरत है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त आपके लिए अच्छा है। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो भैया खर्च ज्यादा होगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। खर्च ज्यादा हो सकता है, किसी को पैसा उधार देना ही नहीं है जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। हाँ, कई बार ये होता है कोई थोड़ा बहुत आपको मना लेता है, थोड़ा बहुत आपको कहता है, थोड़ी सी दुख भरी स्टोरी सुना देता है, पैसा उधार दे देते हैं, और फिर दया ही दुख का कारण है, ये युक्ति जो है ये सत्य हो जाती है। तो देखिए, ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि किसकी मेहनत, किसकी मदद करना चाहिए, किसकी नहीं करना चाहिए। तो उधार पैसा ना दे, आप पैसा देना जरूरी है तो आप समझिए दान किया। दान किया मतलब आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि मुझे वापस लेना है, तो आप परेशान नहीं होंगे, और दान फिर दान के ही हिसाब से किया जाएगा। ऑब्वियसली उधार ज्यादा दिया जा सकता है, दान अपने हिसाब से किया जाता है। तो मैं आपसे कहूंगा किसी को पैसा उधार ना दें, अदरवाइज लॉस हो सकता है। रिस्क इन्वेस्टमेंट्स ना करें, शेयर मार्केट, भूमि में पैसा ना लगाएं, लोन कर्ज लेने की इस सप्ताह ना सोचें, आने वाले वक्त पे टाल दें, क्योंकि आपका सही इन्वेस्टमेंट मुझे इस समय नहीं दिख रहा है। नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, इनकम आय आपकी प्रॉपर होती रहेगी, जिसकी कोई चिंता की बात नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। वृश्चिक के बाद धनु की बात करते हैं तो स्थानांतरण, ट्रांसफर के योग,
और यदि ट्रांसफर इस सप्ताह ना भी हो तो ट्रांसफर आने वाले वक्त में हो जाएगा, ये बात का पता चलना ऐसा हो सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों का सुख, मित्रों का सुख, मित्रों का साथ, मित्रों का सहयोग मुझे यहां पर मिलता हुआ नजर आता है। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी। खर्चा ज्यादा हो सकता है लेकिन आय भी होगी, तो कोई चिंता की बात नहीं। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, खर्चा भी होगा, आय भी होगी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो भाई तनाव यहां पर ज्यादा हो सकता है, जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। अभी देखिए मैं इस बात को तो पॉजिटिव वे में लूंगा, तनाव और जिम्मेदारी बढ़ने वाली इन दोनों बातों को। कैसे? देखिए, जब आपका प्रमोशन होता है या आपको बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, या आप यदि एक मान लीजिए कोई कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में आप जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ रही है ना। नई चीजें सीखना है, नई चीजें पढ़ना है, नया काम करना है, नए लोगों को देखना है, नए लोगों को मैनेज करना है, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आती है और जिम्मेदारियां उसकी वजह से बढ़ जाती है और तनाव भी उसकी वजह से बढ़ जाता है। लेकिन क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, मैं तो इसे पॉजिटिव ही लेने वाला हूं। आपके लिए तनाव बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान के लिए भी इवन पॉजिटिव ही रहने वाला है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग। देखिए, जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होती है, तो इस बात का भी जरा ध्यान रखिए, प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होने वाली है। यात्राओं के योग भी है, यात्राएं सफल रहने वाली है। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। भैया विश्वासघात हो सकता है, किसी पर अति विश्वास न करें, अंधविश्वास तो भूले ही जाएं, अति विश्वास भी किसी पर नहीं करना है। अपनी गोपनीय बातें, गोपनीय चीजें, महत्वपूर्ण चीजें, महंगी चीजें, अमूल्य चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी को नहीं देना है। इस बात का इस सप्ताह ध्यान रखें। चिंता के योग है, तनाव के योग है, चिंता तनाव हो सकती है, लेकिन यदि बात करें पारिवारिक स्थिति की तो परिवार का, आपके जो क्लोजेस्ट है, जैसे माता पिता, सगे भाई, सगी बहन, पति पत्नी, बच्चे, जो क्लोजेस्ट है उनका साथ जरूर से मिलेगा। हाँ, तीसरों पर अति विश्वास नहीं करना है। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है, चिंता की बात नहीं है। और फाइनली मीन राशि की बात करते हैं तो भाई यात्राओं के योग हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि यात्रा से या कहूं वाहन से कष्ट मुझे आपका दिखता यहां पर नजर आता है। और इसी के साथ साथ एक जरूर से सलाह दूंगा कि जो भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं, यातायात नियम होते हैं, वैसे तो हम सभी को फॉलो करना चाहिए, लेकिन खास तौर पर मीन राशि के जातक यातायात नियमों का, ट्रैफिक रूल्स का पालन इस सप्ताह जरूर जरूर और जरूर करें। महंगी चीजों में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, भवन खरीदी हो सकती है, वाहन खरीदी हो सकती है, शेयर में आप निवेश कर सकते हैं, आप हो सकता है बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आपको सफलता दिलवाने वाला भी रहेगा। तो कोई चिंता की, कोई नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से कोई चिंता की बात यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। और मैं कहूंगा स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है, आपको उन्नति दिलवाने वाला ही है। यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, आपकी जो भी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया कि आपके लिए सप्ताह कैसा जाने वाला है, क्या साप्ताहिक राशिफल, क्या साप्ताहिक भविष्यफल, क्या वीकली हॉरोस्कोप आपका होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।